भारत माता की। अरे भाई, युवा मोर्चे का कार्यक्रम है, जरा दम से आवाज आनी चाहिए। सभी लोग अंत तक दोनों हाथ खड़े कर कर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्रीमान ओम प्रकाश माथुर जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन मंत्री श्री श्री प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अनिल जैन जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और प्रवक्ता श्रीमान श्रीकांत शर्मा जी, युवा मोर्चे के तीनों राष्ट्रीय महासचिव श्री हर्ष संघवी जी, श्री राहुल कोठारी, श्री नितिन नवीन और उत्तर प्रदेश भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री आशुतोष राय जी, और आज इस विशाल पंडाल में देश के कोने कोने से आए हुए प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज उत्तर प्रदेश की एक पवित्र ब्रज भूमि पर देश भर से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहां पधारे। मानो एक लघु भारत सामने दिखाई पड़ता है। देश के हर कोने का प्रतिनिधित्व आज यहां पर है। मित्रों, ये दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शती है, जन्म शती का साल बनने वाला है। और आज हम सब यहां युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अधिवेशन में जो इकट्ठा हुए, सम्मेलन में इकट्ठा हुए हैं, वो स्थान भी दीनदयाल जी की जन्मभूमि है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी, पहले भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी, उसकी स्थापना से लेकर उसका वैचारिक अधिष्ठान तय करने तक दीनदयाल जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका हुई। और आज दीनदयाल जी की कल्पना की भारतीय जनता पार्टी बनाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम सब कार्यकर्ताओं पर है। 1950 में 10 कार्यकर्ताओं से शुरू हुई ये पार्टी आज 11 करोड़ लोगों का परिवार बनकर विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनी है। और इसका कारण है, इस बड़ी यात्रा के अंदर कई बड़ी बड़ी पार्टियां हमारे जन्म के पहले से कई पार्टियां बनी, कई मिट गई, मगर निरंतर भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, क्योंकि हम औरों से हटकर हैं। हम अलग प्रकार की पार्टी हैं और सभी पार्टियों की स्थापना के कारण राजनीतिक कारण हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना का कारण विचार, एक विचारधारा हमारी स्थापना का कारण है। मित्रों, भारतीय जनसंघ की स्थापना कोई राजनीतिक मकसद से नहीं हुई। भारतीय जनसंघ की स्थापना एक विचारधारा के प्रस्थापन के लिए, राजनीतिक प्रस्थापन के लिए होती है। एक विचारधारा ऐसी जो इस देश की मिट्टी से निकली हो, एक विचारधारा ऐसी जो इस देश की संस्कृति से प्रेरणा लेती हो, एक विचारधारा ऐसी जो इस देश के महापुरुषों को अपना आदर्श मानकर आगे चलती हो, वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। और आप सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को ये विचारधारा को सालों तक आगे ले जाने का काम करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मित्रों,
और ये विचारधारा के कारण ही भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है मित्रों। जब 1950 में जनसंघ की स्थापना हुई, उस वक्त अगर कोई ज्योतिषी भी कह देता कि इस देश में जनसंघ की भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो कोई नहीं मान सकता था। आज वो दिन आ गया है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है और नरेंद्र भाई इसके प्रधानमंत्री बनकर देश को दिशा दर्शन कर रहे हैं। मित्रों, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज मेरे सामने बैठे, इस वक्त मैं कहना चाहता हूं कि हम राजनीति में हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, मगर सरकारें हम हमारे व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो बनती हैं वो लोगों के लिए बनती है, देश को आगे ले जाने के लिए बनती है, देश को विकास के रास्ते पे आगे ले जाने के लिए बनती है। और यही परंपरा भारतीय जनता पार्टी की रही है। और यही कारण है कि जहां जहां हमारी सरकारें बनी, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, गोवा हो और अब महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर हो, हर जगह पे जब जब चुनाव आया, फिर से एक बार चुनाव जीतकर जनता ने भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता का शासन सौंपा है। ये चुनाव बार बार जीतने का जो सिलसिला है, उसका एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लोगों के लिए काम करती है, देश के, राज्य के विकास के लिए काम करती है। और श्री नरेंद्र मोदी की सरकार भी उसी रास्ते पे चली है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, वो सरकार मित्रों लोगों के लिए काम करने वाली सरकार बनी है। और जब नरेंद्र भाई की सरकार आई, उस वक्त देश का माहौल आप लोगों को मालूम था। एक ऐसी सरकार थी, 10 साल तक ऐसी सरकार चली जिसके प्रधानमंत्री कुछ बोल जाए, इसके लिए महीनों राह देखनी पड़ती थी, महीनों राह देखनी पड़ती। प्रधानमंत्री की आवाज जनता को सुनाई नहीं पड़ती थी। हर मंत्री अपने आप को अपने विभाग का प्रधानमंत्री मानता था और प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था। मालूम ही नहीं पड़ता था सरकार कहां से चलती है। देश भर के अंदर एक निराशा, हताशा का वातावरण था। सब लोग मानते थे हिंदुस्तान कहां चला जाएगा, देश कहां जाएगा। दिशाविहीन युवा आंदोलन करने के लिए रोड पर आ गया था। लाखों लाखों के हुजूम रोड पर आंदोलन करते हुए दिखाई पड़ते थे और दुनिया के अंदर ऐसा मानने लगे थे जब अटल जी की सरकार थी कि 21वीं सदी भारत की सदी है, वो स्वप्न धूमिल हो गया था। मगर उसी वक्त चुनाव आया और इस देश की जनता ने फैसला किया, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाने का और देश में अस्थिरता का माहौल समाप्त कर दिया। 30 साल के बाद इस देश ने पहली बार किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत देने का काम किया, किसी एक नेता पर भरोसा जताने का काम किया। वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी और वो नेता हमारे नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरोसा करने का काम किया। और मोदी जी ने सरकार बनने के बाद तिजोरी के सतह आ गई थी, ऐसा नहीं है, सतह के अंदर भी गड्ढे हो गए। उस स्थिति में देश संभाला और 2 साल भी नहीं हुए, देश में चमत्कारिक परिवर्तन आने की शुरुआत हुई है मित्रों। कई सारी ऐसी योजनाएं मोदी जी ने शुरू की जिसके कारण आजादी के इतने सालों तक गांव में विकास नहीं पहुंचा था, गरीब तक विकास नहीं पहुंचा था, किसान तक विकास नहीं पहुंचा था। वो पहुंचाने का जरिया आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। देश के दुनिया के सबसे युवा देश के लिए मोदी जी को मालूम है क्या कार्यक्रम लेने हैं। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया,
कई प्रकार के कार्यक्रम देके युवाओं को सिर्फ नौकरी नहीं, बड़ा आदमी बनने का स्वप्न दिखाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और युवा वो रास्ते पे चल पड़ा है। मित्रों, आजादी के इतने सालों के बाद भी देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे, 60 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके परिवार के अंदर एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। जन धन योजना के माध्यम से 20 करोड़ बैंक अकाउंट खोलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मित्रों समाप्त कर दिया है और आज गरीब के घर में आजादी का फायदा पहुंचाने का जरिया पहुंचा दिया है। उनको सिर्फ 12 रुपये में बीमा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है और इस बजट के अंदर कई सारी ऐसी योजनाएं लेकर मोदी सरकार आई है जिससे गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचने की शुरुआत हो। देश का किसान सालों से कितनी सरकारें आई और गई मगर कोई प्रकार की सुविधा महसूस नहीं करता था। जब उस पर आपदा आ जाती थी तो ऊपर भगवान होता था और नीचे धरती मां होती थी, बीच में कोई मदद नहीं मिलती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाकर एक नई दिशा देने का प्रयास किया है और किसानों के लिए समृद्धि के रास्ते खोल दिए हैं। मित्रों, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना हो, नीम कोटेड यूरिया हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, हर योजना के अंदर सीधा किसान को फायदा हो, इस प्रकार की बात करी। देश के अर्थतंत्र की पटरी गाड़ी जो पटरी पर से उतर गई थी उसको प्रधानमंत्री जी ने पटरी पर चढ़ाने का काम किया है। आज 7.6% के जीडीपी के साथ हम दुनिया में सबसे ज्यादा विकास करने वाले देश बन चुके हैं जो काफी पिछड़ चुके हैं। ये सिद्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। मित्रों, युवाओं के लिए कार्यक्रम, किसानों के लिए कार्यक्रम, ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रम, दीनदयाल ग्रामीण विद्युत योजना के माध्यम से हर गांव के अंदर बिजली पहुंचे। 2018 तक ये लक्ष्य लेकर 24 घंटा बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी है। ग्रामीण सड़कों के लिए 19,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए दिया है। 80 लाख रुपया हर गांव में पहुंचने वाला है। मित्रों, 21 करोड़ रुपया हर कस्बे में पहुंचेगा जिससे ग्रामीण विकास को ज्यादा सुदृढ़ कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर 2,70,000 करोड़ रुपया ग्रामीण विकास के लिए देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, सरकार ने कई सारी योजनाएं कही। आपके सामने सरकार के मंत्री भी आएंगे, मैं उस पर ज्यादा कहना नहीं चाहता, मगर सबसे बड़ा काम अगर मोदी सरकार ने कोई एक किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया है। आज देश की सीमा पर किसी की भी हिम्मत नहीं है कि भाई हेमराज की तरह हमारे जवान का सर काट कर ले जाए, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी मैं कुछ दिन पहले कांग्रेस के किसी नेता का भाषण सुन रहा था और भाषण में उन्होंने कहा मोदी जी कभी कभार देश में आते हैं, विदेश ज्यादा जाते हैं। भैया, आप जरा आंकड़े तराश कर दीजिए, आंकड़े जांच लीजिए। मनमोहन सिंह जी से कम विदेश दौरा नरेंद्र भाई ने किया है। मगर आपको ज्यादा लगेगा, कुछ लोगों को ज्यादा लगता है। इसका एक कारण है, क्योंकि मनमोहन सिंह जी पहले विदेश जाते थे तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था कब गए और कब वापिस आ गए, वो देश को भी मालूम नहीं पड़ता था। और नरेंद्र भाई जाते हैं, नरेंद्र भाई जब जाते हैं हजारों का हुजूम दुनिया भर में भारत को सम्मानित करने के लिए उनके स्वागत में खड़ा होता है, इसलिए आपको ज्यादा दिखाई पड़ता है। और मित्रों, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चीन हो, रसिया हो,
जापान हो, लंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, मोदी जी का जो स्वागत होता है वो नरेंद्र मोदी का स्वागत नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का स्वागत नहीं है, वो देश की 125 करोड़ जनता का स्वागत है। मित्रों, जब नरेंद्र भाई जाते हैं तो 125 करोड़ की जनता का सम्मान होता है। और आप हमें पूछते हो कि विदेश जाकर क्या कर कर आते हो। पहले जब आपके प्रधानमंत्री जाते थे, मौनी बाबा जब विदेश जाते थे, हाथ में 2 पन्ने अंग्रेजी में टाइप किए हुए लेकर जाते थे और टाइप किया हुआ भाषण कर कर वापिस चले आते थे। कभी कभार तो पन्ने भी बदल जाते थे। थाईलैंड का मलेशिया में पढ़ लेते थे, मलेशिया का थाईलैंड में पढ़ देते थे। और नरेंद्र भाई जाते हैं यूएन की जनरल असेंबली में और डंके की चोट पर इस देश का प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को देश की राष्ट्रभाषा में संबोधित करता है तो देश के युवाओं की छाती गदगद फूल जाती है। पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण पूरी दुनिया में हिंदी को जानने वालों की पूछताछ बढ़ गई है। नरेंद्र भाई यूएन में जाते हैं और कहते हैं मैं उस देश से आया हूं जिस देश में जो कुछ भी अच्छा होता है सबके लिए होता है। मेरे पुरखों ने एक ऐसी पद्धति को संशोधित किया है जिसके माध्यम से दवाई वगैरह का जीवन संभव है, मन का कल्याण संभव है, आत्मा की ऊंचाई संभव है, शरीर का स्वास्थ्य संभव है। ये विद्या हमारे पुरखों ने निजात की है, योग विद्या। और वो जब प्रस्ताव करते हैं कि पूरी दुनिया योग के रास्ते पे आगे बढ़े और एक दिन तय कर दिया जाए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, एक ही महीने के अंदर 170 से ज्यादा देश उसका समर्थन करते हैं और आज पूरी दुनिया योग के रास्ते पे मित्रों चल पड़ी है। इसको कहते हैं नेतृत्व। आप हमें मत समझाइए कि नेतृत्व किसको कहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ही प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री नामित होने के बाद और प्रधानमंत्री होने के बाद गौरव से त्रिपुंड लगाकर गंगा किनारे जाकर गंगा की आरती करता है और मां गंगा की श्रद्धा को पुनः प्रस्थापित करने का प्रयास करता है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है जो निसंकोच पशुपतिनाथ जाकर पूजन अर्चन कर कर देश की शुभकामनाएं नेपाल को देता है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है। आप हमें मत समझाइए कि देश किस रास्ते पे ले जाना है। हमें मालूम है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। युवाओं के लिए हम चाहते हैं कि देश के अंदर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे बने। हम चाहते हैं आईटी प्रोफेशनल सबसे ज्यादा अच्छे बने, सबसे ज्यादा बने। हम चाहते हैं ईटी की दुनिया में क्रांति करने के लिए, बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति के लिए यहां से वैज्ञानिक बाहर निकले। मगर हम साथ में चाहते हैं कि हमारा आईटी प्रोफेशनल दुनिया में सबसे ज्यादा तज्ञ हो, ईटी का प्रोफेशनल सबसे ज्यादा तज्ञ हो, मैनेजमेंट का प्रोफेशनल सबसे ज्यादा तज्ञ हो, मगर उसकी प्रेरणा स्वामी विवेकानंद हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है और हम सरकार को इस दिशा में ले जाना चाहते हैं। मित्रों, युवा हमेशा परिवर्तन का वाहक है। हम सब भारतीय युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, मैं आज यहां आप सबसे बात करने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की जो सरकार बनी है, वो सरकार
ऐसा मानकर मत चलिएगा कि हमारा काम समाप्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार 5 साल के अंदर महंगाई तो कम कर सकती है, दुनिया में देश का सम्मान तो बढ़ा सकती है, सीमाओं को सुरक्षित कर सकती है, दुनिया में सबसे ज्यादा विकास दर ला सकती है, सबसे ज्यादा कृषि दर ला सकती है, गरीबी का उन्मूलन करने की शुरुआत भी कर सकती है। मगर भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाना है, दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर ले जाना है, तो ये 5 साल की सरकार नहीं चलेगी। 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आए, ये बहुत जरूरी है। और मित्रों, ये लाने की जिम्मेदारी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को लेकर गांव-गांव तक जाए, घर-घर तक जाए। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अपनी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सिद्धियों को लेकर गांव-गांव तक, घर-घर तक जाए। ये अपप्रचार से देश की जनता को मुक्त करने का काम भारतीय युवा मोर्चा के जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का है। आप सबका दायित्व है कि हर किसान तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहुंचे। आप सबका दायित्व है कि जो 80 लाख रुपया यहां से भेजा जा रहा है उसका गांव में विकास हो। आप सबका दायित्व है कि 3000 सस्ती दवाइयों की जो दुकानें खुलने वाली है उसका संदेश आप पहुंचाए। आप सबका दायित्व है कि 1.5 करोड़ गरीब के घर में एलपीजी गैस पहुंचने वाली है, उसकी सहायता करें। आप सबका दायित्व है कि गरीब 12 रुपये में अपने आप को बीमा उतारकर सुरक्षित कर ले, उसके लिए उसकी सहायता करें। अगर भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा ये करता है तो मुझे विश्वास है मित्रों, आने वाले अनेक सालों तक देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मित्रों, इस देश में अभी एक अजीब प्रकार का माहौल बना है। हमारी पार्टी, उसकी स्थापना का मूल कारण ही विचारधारा और राष्ट्रवाद है। अभी देश में एक अजीब प्रकार की बहस छिड़ी है। राष्ट्रद्रोही नारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कपड़े पहनाने का एक प्रयास हो रहा है। इस देश के राजधानी के अंदर, किसी विश्वविद्यालय के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अब जल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरी बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये नारे लग रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष वहां जाकर कहते हैं इनको सुनना चाहिए, इनको बोलने देना चाहिए, इनको अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं पूछता हूं सारे कार्यकर्ताओं को, आप इसको अभिव्यक्ति की आजादी मानते हैं क्या? जोर से बोलिए, मानते हैं? मित्रों, अगर ये नारे अभिव्यक्ति की आजादी है तो देशद्रोह क्या हो सकता है? और राहुल गांधी जी, आपको मालूम नहीं है, इस देश का युवा इस देश की 1 इंच जमीन के लिए भी अपना जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार होता है। आप अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हो, और मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को आह्वान करता हूं, देश भर में जहां जहां कांग्रेस के लोगों के बीच में आए, युवा मोर्चा पूछे कि इन नारों से आप सहमत है क्या? घर घर पे जाके, हर कॉलेज में, हर शाला में, हर विश्वविद्यालय में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अलग जगाएंगे। राष्ट्रभक्ति क्या होती है और राष्ट्रद्रोह क्या होता है, इसकी व्याख्या अगर आजादी के इतने सालों के बाद करनी पड़ती है तो बहुत बहुत कम नसीबी की बात है। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस नारों को अगर अभिव्यक्ति की आजादी मानते हैं तो कांग्रेस
कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्टता करनी चाहिए कि वो इनके साथ सहमत है या नहीं। मित्रों, युवा मोर्चा का इतिहास भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक जितने आंदोलन हमने करे, सारे के सारे आंदोलन राष्ट्रभक्ति के लिए थे, राष्ट्र के देश के काम के लिए थे। सबसे पहला आंदोलन किया गौ हत्या पर प्रतिबंध का, उसके बाद में आंदोलन किया कच्छ सत्याग्रह का, गोवा की आजादी का, हैदराबाद की आजादी का, उसके बाद में आंदोलन किया इमरजेंसी के खिलाफ, उसके बाद में आंदोलन किया कश्मीर से कन्याकुमारी यात्रा का, उसके बाद में आंदोलन किया राम जन्मभूमि की मुक्ति का। ये सारे आंदोलन देशभक्ति से तरबोर आंदोलन थे और युवा मोर्चा हमेशा इन आंदोलनों में युवा की तरह आगे रहा है। मैं आज आप सबका आह्वान करना चाहता हूं कि देश के युवा मोर्चे के कार्यकर्ता इस देश के सामने जो समस्याएं हैं उनके निपटारे के लिए, लड़ाई के लिए तैयार हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को माध्यम बनाकर देश के अंदर एक नई चेतना, राष्ट्रभक्ति की चेतना जगाने के लिए युवा मोर्चा अपनी कमर कस ले। मित्रों, हो गया भाई, हो गया। आज यहां पूरे देश से जो युवा आए हैं वो संकल्पित होकर जाए कि हमारे नेता नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार, हमारी विचारधारा का स्वीकृति और सरकार के अच्छे कामों को लेकर हम हर गांव में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएंगे, युवा मोर्चा के काम को मजबूत बनाएंगे। मित्रों, आज नरेंद्र भाई के नेतृत्व में पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत अपेक्षाएं रखकर बैठा है और वो अपेक्षा पूर्ति का सबसे बड़ा काम और जिम्मेदारी अगर किसकी है तो युवा मोर्चे की है। अनुराग जी की अध्यक्षता में 6 साल तक युवा मोर्चे ने बहुत अच्छे से काम किया है। जहां जहां चुनाव आया अपनी भूमिका निभाई है, जो आंदोलन आए अपनी भूमिका निभाई है। युवा मोर्चा आगे पर भी इस चीज को लेके आगे बढ़ता रहे, ऐसी में पूरी युवा मोर्चा की टीम को शुभकामनाएं देता हूं। और आज आप यहां हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी के विचार और सरकार के काम को लेकर घर घर जाइए और पार्टी को मजबूती प्रदान करिए। यही अपेक्षा आपसे है। भारत माता की जय।